नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, इससे पहले मैथ में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि फैक्टर्स, यूनिट डिजिट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रिमाइंडर थ्योरम, ये सभी बता चुके हैं। दोस्तों, आप उम्मीद है कि इन सभी टॉपिक पर सवाल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपके पास बुक्स होगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप इन पर सवाल प्रैक्टिस करें, बनाते चले। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की, और इसका पार्ट 1 हम आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो कमेंट करें, हम आपको वो सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, मतलब सबसे छोटी, कॉमन मतलब सामान्य मिलने वाली, और मल्टीपल, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों, आपको जब भी एलसीएम और एचसीएफ दिया जाता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि सर आप 320 और 240 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। पहला बोला एलसीएम ज्ञात करो, दूसरा बोला एचसीएफ ज्ञात करो। आपने जो मेथड पढ़ा है शुरू से, आप उस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपने क्या किया, एलसीएम निकालने के लिए ऐसे घेरा मारा और बोला क्या कि ठीक है, हम 2 से भागा लगाते हैं, 160 और 120, फिर 2 से लगाया 80 और 60, फिर 2 से लगाया 40 और 30। अब 2 से नहीं लग रहा है, 5 से लगेगा, 4 और 3। अब ये कहीं नहीं कटेगा, तो आप इसको एक सीध में लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3। हम पहले एलसीएम की बात कर रहे हैं और आप सभी को गुना करते हैं, तो 1 2 3 4 16 है, 5 चौका 20 है, 116 दूना 32, 320 और 3 960। आपका एलसीएम आ रहा है सर 960। आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। कुछ लोग और शॉर्टकट करने के लिए क्या करते हैं, अच्छा 320 है, 240 है, फटाक से 10 से लगाया, यहाँ 32 है, यहाँ 24 है, फिर फटाक 8 से लगाया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और इन्होंने देखा कि 80 गुना 12 960। ये भी एलसीएम का एक मेथड है, जो कि आप अगर इसको अच्छे से जान जाओगे, छोटी से छोटी संख्या लगाने के बाद, तो आप इसको भी सीख जाओगे। लेकिन हमने बोला कि सर ये 2 मेथड है, लेकिन इन 2 मेथड को आप एलसीएम के लिए अगर यूज करेंगे तो एग्ज़ाम में आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। इतने नंबर्स का एलसीएम दे देगा, आप निकालते निकालते थक जाओगे, गुना करते करते आंसर तो मिलेगा लेकिन टाइम ले लेगा। तो आपको करना क्या है, यही तो ट्रिक्स है, यही सीखने के लिए तो आप हमारे पास आए हैं। तो करना क्या है दोस्तों, फिर एक और मेथड 3 ले लेते हैं। एक मेथड आपने क्या किया कि फिर से इसका फैक्टर निकाला। ये भी कॉमन फैक्टर है, जो मैक्सिमम टीचर इसी को फॉलो करते हैं कि आपने बोला कि फैक्टर निकालो, 320 किससे किससे कट रहा है। आपने बोला सर 8 गुना 4 गुना 10 से कट रहा है। 8 का फैक्टर 2 पे पावर 3 है, 4 का फैक्टर 2 पे पावर 2 है, 5 गुना 2 है, 3 2 5 1 6, 2 पे पावर 6 गुना 5 है। और आपने बोला कि 240 का फिर फैक्टर निकालो। 240 का फैक्टर
8 24 गुना 5 गुना 5 दूना 10 है, यानी 2 पे पावर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है, 2 पे पावर 4 गुना 3 गुना 5 है। और बहुत सारे टीचर्स अब क्या करते हैं दोस्तों, ये मेथड थर्ड था, एक डायरेक्ट एक बड़ा वाला मेथड से, जैसे कि हमने 10 से भागा लगाया, 8 से लगाया, इसके बाद बोलते हैं कि सर आपके पास कॉमन क्या है, पहले उसको एक बार लिखना। तो सर इसमें बोला 2 पे पावर 4 है, यहाँ 6 है इसका मतलब है कि ये 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 4 कॉमन आ गया। फिर बोला कि सर 1 5 1 5 6, 5 पे पावर 1 कॉमन आ गया। अब जो रेस्ट रह गया इसको मिटा दो। रेस्ट क्या रह गया, अब रेस्ट रह गया सर 2 पे पावर 2 और यहाँ रह गया 3। तो आपके पास जो रेस्ट रह गया आप उसे लिख देते हैं, आपका एलसीएम निकल जाएगा। आप करके देख लो, 5 चौका 20 गुना 16 गुना 3 आ रहा है क्या, 20 गुना 3 गुना 16 आ रहा है 960। तो हम अब इसमें क्या करेंगे कि हमने बोला था कि एलसीएम का जो पहला मेथड है ये उसका फैक्टर है, हम एलसीएम के दूसरे मेथड का फैक्टर्स यूज करेंगे। दूसरे मेथड का जैसे कि हमने बोला था कि सर ये 320 है, ये 240 है, आप 10 से पहले लगाना, फिर आ जाएगा आपको 32 और ये 24, फिर 8 से लगाना, ये 4 ये 3 आएगा और सबको गुना कर देना। सेम प्रोसेस यूज करिए सर, क्या हम इसको 8 गुना 4 गुना 10 और इसको 8 गुना 3 गुना 10 लिख सकते हैं। आप कॉमन चीज़ जो है उसको एक बार लिख लेना, 8 गुना 10 को एक बार लिख लिया और 4 गुना 3 बच गया। आप इस तरह भी करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहे दोस्तों एलसीएम की बातें। अगर इसी नंबर का एचसीएफ पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो एचसीएफ निकालने का सर 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है कि आप इसको भागा दे दो छोटे नंबर को बड़े नंबर में तब तक कि जब तक पूर्ण रूप से ना कट जाए। 120 और 240 से काटा, 2 मरतबे 240 कट गया और आपका आंसर आ गया एचसीएफ इक्वल टू 240। ये आपका भाग मेथड है। हमने बोला कि ठीक है ये भाग मेथड है। आप क्या करो कि अब आप एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर मेथड करो। फैक्टर मेथड 2 पे पावर 3 गुना 8 चौका, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 2 था, इसका फैक्टर 8 दिया, यानी 2 पे पावर 3 3 गुना 2 गुना 5। क्या क्या कॉमन आ रहा है आप उसको खींच लो। तो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 4, इस पे है 3 2 5 1 6। हमको 2 पे पावर 6 से मतलब नहीं है, छोटी संख्या जो है उसको बाहर खींच लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहा है और हमको कॉमन आ गया है 5। आंसर हो जाएगा आपका 16 गुना 5 80। अरे आंसर आया था 120, यहाँ से आ रहा है 80। आखिर काहे के लिए 80 आंसर आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कहाँ गलती किए थे। हम 240 से 300 भागा लगाए, घटा के आता है। अरे यार यहाँ 240 एक मर्त में लगाएंगे, घटा के आता है 80, ना कि 120 आता है। अब यहाँ से भी हमको आंसर आ रहा है 80, आंसर मैच कर गया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोस्तों एचसीएफ निकालने का तीसरा सबसे आसान मेथड है जो अब हम आपको बताने वाले हैं। 2 अंकों के बीच हो या 4 अंकों के बीच हो, आप देख लेना। आपने बोला कि सर इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, हमने बोला सर अंतर 80 है, इसका फैक्टर कर लेना। इस 80 का फैक्टर होता है सर 2 पे पावर 4 16 नहीं 80 ना, यानी 8 गुना 10, 2 पे पावर 4 गुना 5 16 पंचे 80, 2 पे पावर 4 गुना 5 दोस्तों इसका फैक्टर निकलता है अब हमको दोस्तों आंसर इसका, चूँकि 2 पे पावर 4 होना चाहिए था 16, 2 पे पावर 4 होना चाहिए था 16, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं
कि जो लिस्ट प्राइम नंबर रहता है 2, हम उससे भागा लगाते हैं। लेकिन होता क्या है सर कि जब 240 में 16 से भागा लगाएंगे, 120, 8, 40 और 4, 10, ये तो कट रहा है। यहाँ 16 से लगाएंगे तो कट रहा है। HCF यहाँ से आ रहा है 16 इस मेथड से। तो हम इस क्वेश्चन से LCM और HCF निकाल के चेक करते हैं। तो दोस्तों जब दो संख्याएं दी हुई है 42 और 70, आप LCM निकालोगे। हमने बोला कि LCM सर ये 7 गुना 6 है, हमने जो मेथड बताया आप उस पर कंसिडर करना कि ये LCM दोस्तों कितना होगा कि ये 7 गुना 6 है और ये 7 गुना 10 है। आप लिस्ट पे आ जाओ, ये 7 गुना 3 गुना 2 है, ये 7 गुना 2 गुना 5 है। कुछ कॉमन है क्या? हाँ है। हम सबसे छोटी करके कॉमन संख्या को निकाल दिया तो ये हो गया 14, बच गया 3 और 5, 15, 14 और 15, 140। सीधा कर दो ना, 5 गुना 3, 14 पंचे 70, तिया 210, आंसर हो जाएगा LCM का। ये सबसे शॉर्ट है, फैक्टर से भी आसान है। अगर आप फैक्टर करने जाओगे इसका तो फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 21 ना, 3 गुना 7, और इसका फैक्टर करने जाओगे तो 2 गुना 5 गुना 7, और आप फिर आप यहीं पहुंच जाओगे 7 दूनी 7 दूनी और 5 तिया। घूम फिर के आप वही कर रहे हो जो हम बड़े मेथड से करना चाह रहे थे। ये LCM तो आप सीख गए दोस्तों। जब इसका HCF निकालना हो तो आप क्या करो कि या तो इसके फैक्टर से निकाल लो, 2 गुना 3 गुना 7 और 2 गुना 5 गुना 7, और जो कॉमन है 2 और 7, सॉरी 2 और 7 जो कॉमन है वही आपका HCF होगा। एक और इसका मेथड है वो जानना ज़रूरी है। जब भी HCF पूछे 2 या 2 से अधिक नंबरों को हम निकाल के बताएंगे। आप अंतर कर लेना 28 और 28 में आप 14 और 2, ये लिस्ट प्राइम नंबर है। लिस्ट प्राइम नंबर कहने का मतलब जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, छोटी से छोटी प्राइम नंबर आनी चाहिए, और उसके बाद जब वो आ जाता है तो जो रेस्ट होता है वो आपका HCF होता है उस प्राइम नंबर के बाद। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है 1365, 1560 और संख्या है 1755। पूछा जा रहा है कि इसका HCF क्या होगा। आप किसी भी सीरीज में हो, सबसे छोटी और उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिख देना, दोनों का अंतर कर दो, कितना होता है 200 और 5 का अंतर है शायद 195 हो जाएगा। 195 किसका किसका फैक्टर है? 5 से करोगे, भागा दोगे 5 से तो क्या होता है 30, 150, 9, 145, 195 यानी 5 गुना 39। आपको लिस्ट प्राइम फैक्टर आ गया 5। जब लिस्ट प्राइम फैक्टर आ गया, अब यह संख्या आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें लिस्ट प्राइम फैक्टर है? हमने कहा कि 2, ये 3 और 13 है, 3 और 13 है। तो सर अब आपको विचार करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। अब दोस्तों आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि सर आपको देखना है कि 5, 3 और 13 से सभी संख्याएं कट रही है क्या? सभी संख्याएं कट रही है तो जब सबके लास्ट में 0 या 5 है, 5 से तो कट रही है। 10, 8, 18 3 से कट रही है, 3 से कट रही है तो 3 से कट ही रही है। इसका मतलब है कि दोस्तों अब 13, 5, 65, 13, 14, 26, 4, 55 सब कट रहा है। जब सब कट रहा है तो आपका HCF हो जाएगा 195। कंफ्यूज हो गए हो तो दोस्तों हम इसको अब क्लियर करते हैं ताकि आपका LCM और HCF एकदम स्मूथली बहुत आसानी से एग्जाम में बने। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चंस है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 8 मीटर और ये 8 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो हमको बोलता है कि इसका HCF क्या होगा दोस्तों। तो कैसे निकालोगे HCF? तो आप इसको किसी एक यूनिट में चेंज कर दो। हमने कर दिया 840। अब इन दोनों का अंतर निकाल के देखा तो सर होता है 240। अगर आपका ये 240 से ये कट जाएगा तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो नहीं होगा।
तो 240 से ये कटेगा, 360 नहीं कट रहा है। तो अब आपको इसको तोड़ देना है 120 और 2 में। देखते चलो, आप देखोगे फिर 120 से ये कट रहा है सभी के सभी, तो हाँ कट रहा है। आपका आंसर हो जाएगा 120। आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे कि दोनों के बीच में 28 है, क्या 28 से 42 या 70 कट रहा है? तो आपने बोला नहीं। हमने बोला कि सर ये 14 दूना 28 है, क्या 14 से कट रहा है? तो हमने बोला हाँ दोनों कट रहा है, इसीलिए आपका HCF यही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो अधिकतम संख्या जिससे कि सभी नंबर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कट जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। चलिए हम कुछ और नंबर लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से बन जाए। क्वेश्चन है 144 180 192 192। सर इसके बीच का अंतर क्या है ज़रा बताना। तो सर इसके बीच का अंतर है 40 में से 4 गया तो 36 सभी से कट रहा है, ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है। 192 क्या 36 से कटता है क्या? 36 से 192 नहीं कटता है। 36 8 अच्छा 48 हासिल 4 24 ने 2 है 7 अच्छा के 42 हासिल 4 21 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 4 से 7 का 24 नहीं कटेगा। सर 36 से ये नंबर नहीं कट रहा है, इसीलिए आपका आंसर 36 नहीं होगा। आपको करना क्या है कि कितने भी नंबर दिए हो, सबसे दो जो बड़ी छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर, सबसे दो छोटी संख्या का अंतर, और उस अंतर को चेक करना है कि तीनों से कट रहा है। तो आप बोलोगे नहीं इससे नहीं कटा, फिर इसको तोड़ दो 18। अब चेक करो क्या इससे कट रहा है। हमने बोला सर 36 का एक और फैक्टर हो सकता है 9 और 4, 9 और 4 12 और 3। ये 3 टाइप के फैक्टर्स आपको 36 के, इस 3 टाइप के फैक्टर्स आप पता कर सकते हैं कि ऐसे होगा। तो आपने बोला क्या कि सर अगर हम 18 और 2 का फैक्टर लेते हैं तो फिर ये नहीं कटेगा, 12 और 3 का फैक्टर ले रहे हैं तो 12 से, तो 9 से सब कट जाएगा और 12 से भी सभी कट जाएंगे। लेकिन क्या हमको ये 9 लेना है? नहीं, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट। आंसर हो जाएगा आपका 12। आंसर हो जाएगा आपका 12। और एक दो नंबर लेते हैं ताकि आपको आसानी से सभी समझ में आ जाए। 72 60 और 56 का HCF पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है 72 60 और 56 का। हम दो सबसे छोटी संख्या लिए, 4 से सभी कट रहे हैं क्या? 18 चौक 72, 15 चौका 60 और 56 कटता है क्या? हमने बोला 56 कट रहा है 4 से, तो आपने बोला यस सर कट रहा है, और आपका HCF हो जाएगा 4। अगर तीनों के तीनों इस संख्या से कट गए तो वही आपका HCF हो जाएगा। आप कुछ और कर लो, मैंने बोला कि नहीं यहाँ आप 76 रख लो, तब क्या होगा? तो आपने बोला कि सर 76 है तो ठीक है, तब हम इसके बीच का अंतर लेंगे और अंतर हो जाएगा 12। अंतर हो जाएगा दोस्तों क्या? 12। अब बताओ कि क्या ये 12 से सभी संख्याएं कट रही है? हमने बोला कि ये 2 तो कट रही है, ये नहीं कट रहा है। ये 12 या तो 4 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है। अब देखो कि 4 3 6 2 में किससे पूरी तरह से कट रहा है? 7 6 13, तो 3 से नहीं होगा। 2 से तो सभी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहा है क्या? 3 6 4 से भी नहीं कट रहा है, 6 से कटेगा क्या? 6 से भी नहीं कट रहा है। आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। आप अब आसानी से समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकालना है हमें। चलिए दोस्तों, हम अब निकाल रहे हैं 36 48 64 और 72 का HCF। आप क्या करो, इसका LCM और HCF दोनों पूछ, ये 4 नंबर दिए हैं, इसका LCM पूछ रहा है। आप या तो ऐसे निकाल लो, लेकिन हम अब फैक्टर मेथड से बनाते हैं। 9 चौका 36 यानी 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 फैक्टर निकाल रहे हैं। 8 छाके 48 यानी 2 पे पावर 4 16 3 48 ना, हाँ, और 2 पे पावर 6 और 72 का होता है आपको 9 8 72 यानी 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2। आपको करना क्या है कि 2 का हाईएस्ट पावर और 3 का हाईएस्ट पावर खोज लेना है। 3 पे पावर सही है, आपका LCM हो गया।
आंसर। इसका HCF आपको जब निकालना होगा तो क्या इसमें 3 है? नहीं, सब में 2 है। हाँ है। कितना 2 का? ये तो LCM निकल गया कितना सर? 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2 होता है कितना? 32 और 32 दूना 64 गुना 9 576। ये आपका LCM हो गया। जब आपको HCF पूछा जाए तो HCF में हमेशा एक सिंगल कॉमन फैक्टर सब में होना चाहिए। 3 तो इसमें नहीं है, तो 3 तो होगा नहीं। 3 होगा नहीं, होगा क्या? केवल 2। सबसे लिस्ट पावर 2 पे पावर 2 है और यही आपका आंसर होगा। ख़त्म। हाईएस्ट पावर को गुना करेंगे तो LCM निकलेगा, लिस्ट पावर छांट देंगे, वो आपका HCF होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सवालों को। कुछ और क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चंस है क्या? 48 64 72 96, फिर वही है 48 64 72 96 100। 16 तिया 48, 2 पे पावर 4 गुना 3, 2 पे पावर 6 और 9 टे 72, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 96 कितना होता है सर? 16 छाके 96। 16 छाके 96 थोड़े होता है, सही तो है। 16 छाके 96, 16 छाके 96। तो 2 पे पावर 5 गुना 3 आता है। 2 पे पावर 5 गुना 3, क्योंकि 6 का मतलब 3 गुना 2। और 100 तो बहुत आसान है, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। आपसे पूछा जाए कि सर इसका LCM क्या होगा? LCM हम आपको अब 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। LCM और HCF बता दो, हम आपका वेट कर रहे हैं LCM और HCF के लिए। तो LCM के लिए दोस्तों आप क्या करोगे कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं उस सभी नंबर को आपको लिखना है। 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 नंबर लिखना है और आपको हाईएस्ट पावर उठाना है। 2 का हाईएस्ट पावर है 2 पे पावर 6, 3 का हाईएस्ट पावर है 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, ये आपका हाईएस्ट हो गया। तो यानी हो जाएगा कितना? 64 गुना 9 गुना 25, ये आपका हो जाएगा HCF, ये LCM सॉरी, ये हो जाएगा आपका LCM। गुना करके देख लेना। और HCF क्या होगा दोस्तों? सभी में जो कॉमन हो, 2 सब में दिख रहा है और 2 पे पावर 2 सब में कॉमन है, ये आपका HCF हो जाएगा। हम आपको एक बार LCM गुना करके चेक कर लेते हैं कितना है। आंसर दोस्तों LCM का आता है 14400 और HCF का तो हम बता ही चुके हैं। तो LCM और HCF दोस्तों आपको, हमको उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे फैक्टर मेथड से। अगले क्लास में हम आपको भिन्न के LCM और HCF बताएंगे और भिन्न के LCM HCF कैसे निकालते हैं। इसके बाद LCM और HCF के कुछ महत्वपूर्ण मेथड, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।